आज के जो हमारे पेशेंट हैं, इनकी एज 27 ईयर्स है और ये यूपी फिरोज़ाबाद से आए थे। इनको 2 साल से इरेक्शन की प्रॉब्लम थी और ये दवाइयाँ ट्राई कर रहे थे, इनको दवाइयों से फ़ायदा नहीं हो रहा था। इन्होंने पेनाइल डॉपलर टेस्ट भी कराया था और पेनाइल डॉपलर टेस्ट में वीनस लीकेज आई थी। तो सबसे पहले तो वीनस लीकेज क्या होता है? देखिए, नॉर्मली जो इरेक्शन होती है उसमें आप जैसे कुछ देखते हो, कुछ सोचते हो तो माइंड स्टिमुलेट होता है। माइंड स्टिमुलेट होके बॉडी में सिग्नल देता है, पेनिस में सिग्नल देता है कि ब्लड वेसल्स डायलेट होएं, बॉडी का ब्लड पेनिस में जाए, पेनिस में हार्डनेस आए और उसके बाद सेक्स पेशेंट कर पाए और सेक्स करने के बाद फिर ब्लड वापस चले जाता है। तो जो अंदर आता है ब्लड वो आर्टरीज से आता है और जो वापस जाता है वो वेन से आता है। तो कई लोगों का आर्टीरियल ब्लॉकेज होती है जिसमें ब्लड अंदर आता ही नहीं है, तो पेनिस हार्ड ही नहीं होता। और कई लोगों को वीनस लीकेज होती है, मतलब कि ब्लड अंदर आता तो है लेकिन अंदर ठहरता नहीं है, तो वो वापस जाते रहता है, तो इरेक्शन जो है वो आपकी आती तो है लेकिन डाउन हो जाती है। ये यूजली बाय बर्थ होता है जो वीनस लीकेज की प्रॉब्लम होती है। कई पेशेंट्स में से पूछते हैं कि मैस्टरबेशन से तो वीनस लीकेज नहीं होता, क्योंकि मैं पहले ठीक था, मैंने ज़्यादा मैस्टरबेशन करी, उसके बाद ये प्रॉब्लम हो रही है। मैस्टरबेशन से काफ़ी बारी पेनिस की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं और उसकी वजह से वीनस लीकेज हो सकता है। दूसरी बात, मेरे से पेशेंट्स पूछते हैं कि अगर किसी को मॉर्निंग इरेक्शन आती है तो उनको वीनस लीकेज हो सकता है कि नहीं। तो जिनको वीनस लीकेज है उनको ब्लड फ्लो आने में, माइंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मॉर्निंग इरेक्शन भी आती है। उनकी जो प्रॉब्लम है, इरेक्शन मेंटेन नहीं होती। तो ये जो पेशेंट है, मैंने इनसे ही पूछा था, आपको मॉर्निंग इरेक्शन आती थी ना? सुबह उठते थे तो इरेक्शन हाँ, आती? सुबह छोटा सा जाता था, ज़्यादा वैसा रिएक्शन नहीं आता था। हाँ, बट तो थोड़ा थोड़ा साइज आता था। हाँ, पूरे। ठीक है, तो बेसिकली इनको वीनस लीकेज था और फिर इन्होंने दवाइयाँ ट्राई करी, दवाइयों से काम नहीं हुआ, तो फिर इन्होंने इम्प्लांट लगवाने की सोची।